हेलो स्टूडेंट, ये क्लास डीआरटी सेकेंड ईयर के लिए, जिसमें अपना सब्जेक्ट है रेडियोग्राफी सेकंड स्पेशल। आज का अपना टॉपिक है स्प्लिनोपोर्टोवेनोग्राफी। किसके लिए होता है? स्प्लीन के लिए, लीवर के लिए। सबसे पहले पढ़ेंगे अपने इसकी एनाटॉमी। हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन। Hepatic portal circulation veins blood from the gastrointestinal organs and spleen to the liver is called hepatic portal vein. Hepatic portal vein कौन सी होती है? जो ब्लड को लेके जाती है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ऑर्गन से और स्प्लीन से लीवर तक। जो ब्लड को लेके जाती है वो क्या कहलाती है? हिपैटिक पोर्टल वेन। A vein which carries blood from one capillary network to another capillary network। एक वेन क्या करती है? ब्लड को कैरी करती है एक कैपिलरी नेटवर्क से दूसरे कैपिलरी नेटवर्क तक। दिस इज बिकॉज after a meal vein from the GIT have rich nutrient which needs to be stored into the liver। ये क्या करती है? जो भी GIT में न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको लीवर में स्टोर करती है। A branch of splenic vein and a branch from GIT makes a common vessels which ends in the liver। स्प्लेनिक वेन की ब्रांच और GIT की ब्रांच क्या करती है? कॉमन वेसल्स बनाती है जो किस में एंड होती है? खत्म होती है लीवर में। नेक्स्ट है also the hepatic portal circulation does detoxification of the toxic material which were in our meal। hepatic portal circulation क्या करता है? टॉक्सिक जो भी मटेरियल होता है, टॉक्सिक मटेरियल, उसको डिटॉक्सिफिकेशन करता है। नेक्स्ट है स्प्लीन। स्प्लीन इज एन ओवल ऑर्गन। स्प्लीन क्या है? एक ओवल ऑर्गन है। लोकेटेड इन द लेफ्ट हाइड्रोकॉन्ड्रियम रीजन बिटवीन द स्टोमक एंड डायफ्राम। ये कहाँ पे होता है? लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन में, स्टमक और डायफ्राम के बीच में। द नॉर्मल साइज ऑफ स्प्लीन ऑफ एन अडल्ट इज 12 सेंटीमीटर। स्प्लीन के साइज क्या होती है नॉर्मल अडल्ट व्यक्ति में? 12 सेंटीमीटर। स्प्लीन इज द लार्जेस्ट सिंगल मास ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू। स्प्लीन क्या है? लार्जेस्ट सिंगल मास है लिम्फेटिक टिश्यू का। Spleen gets its oxygenated blood from splenic arteries and splenic vein collects deoxygenated blood from spleen which then contributes to make hepatic portal vein। स्प्लीन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्राप्त करता है स्प्लेनिक आर्टरीज। स्प्लेनिक आर्टरीज क्या करती है? स्प्लीन तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाने का काम करती है। और जो स्प्लेनिक वेन होती है वो क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती है स्प्लीन से एंड देन कॉन्ट्रीब्यूट टू मेक हिपैटिक पोर्टल वेन। और ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं? हिपैटिक पोर्टल वेन।
नेक्स्ट इसका इंट्रोडक्शन क्या है? इट इज ए रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन टू इवेल्यूट द पेटेंसी एंड स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स और any pathophysiology of the spleen, portal veins and liver by injecting a radiological contrast media into it. ये एक रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन है जिसमें क्या करते हैं, इवेल्यूट करते हैं पेटेंसी एंड स्ट्रक्चरल और कोई भी पैथोफिजियोलॉजी होती है उसको, किसकी? स्प्लीन की, पोर्टल वेन्स की एंड लीवर की। किसके द्वारा? कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इंजेक्ट करवा के। ये देखो इस डायग्राम में दिखाया गया है, ये अपना क्या है? स्प्लीन है जिससे स्प्लेनिक आर्टरी निकल रही है और एक स्प्लेनिक वेन निकल रही है। ये कहाँ से जुड़ी हुई है? लार्ज इंटेस्टाइन से और स्मॉल इंटेस्टाइन से। और ये किस तरफ जा रही है? लीवर की तरफ जा रही है। तो ये क्या होगी? हिपैटिक पोर्टल वेन होगी और ये हिपैटिक आर्टरीज हो गई। स्प्लीन से निकलती है, ये क्या करती है? लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ी हुई होती है और लास्ट में लीवर में इसका एंड होता है। किसका? हिपैटिक पोर्टल वेन का। नेक्स्ट बात करते हैं अपने इसके इंडिकेशंस की। फर्स्ट है डेमोस्ट्रेट द एनाटॉमी ऑफ हिपेटोपोर्टल वेन सिस्टम। हिपेटोपोर्टल वेन सिस्टम की एनाटॉमी देखने के लिए। पोर्टल हाइपरटेंशन, कोई भी पोर्टल वेन्स में या आर्टरीज में हाइपरटेंशन हो गया उसको चेक करने के लिए। टू इवेल्युएट द पोटेंशियल ऑफ फोटोसिस्टेमेटिक एनास्टमोसिस। एनास्टमोसिस क्या होता है? कोई भी क्रॉस कनेक्शन होना दो टिश्यू के बीच में या कोई भी दो वेन्स के बीच में क्रॉस कनेक्शन हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? एनास्टमोसिस। सस्पेक्टेड एंडोक्राइन ट्यूमर ऑफ पेनक्रियाज, कोई भी एंडोक्राइन ट्यूमर है पेनक्रियाज में, उसको चेक करने के लिए। एनी सस्पेक्टेड SOL ऑफ लीवर एंड स्प्लीन। SOL क्या है? स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन। स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन, लीवर और स्प्लीन का स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन चेक करने के लिए। नेक्स्ट है एसाइटिस। एसाइटिस क्या होता है? फ्लूइड कलेक्शन इन द पेरिटोनियल कैविटी, कोई पेरिटोनियल कैविटी में कोई फ्लूइड कलेक्शन हो गया उसको चेक करने के लिए। नेक्स्ट है स्प्लेनिक ट्रोमा, कोई भी स्प्लीन में ट्रोमा हो गया उसको चेक करने के लिए। नेक्स्ट हिपैटिक ट्रोमा, हिपैटिक ट्रोमा हो गया उसको चेक करने के लिए। एनी प्री और पोस्ट सर्जिकल इवेल्युएशन ऑफ स्प्लेनिक और हिपेटोपोर्टल वेन सर्जिकल प्रोसीजर, कोई भी स्प्लेनिक और हिपेटोपोर्टल वेन का सर्जिकल प्रोसीजर हुआ है उससे प्री और पोस्ट यानी पहले और बाद में किया जाता है ये प्रोसीजर। नेक्स्ट है कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। आयोडीन एलर्जी, प्रेगनेंसी, ग्रोस स्प्लीन मेगिली। मेगिली क्या होता है? इनलार्जमेंट साइज ऑफ स्प्लीन।
नेक्स्ट है सीवियर सिरोटिक लीवर चेंज, कोई भी लीवर में चेंज वगैरह आ रहे हैं उसको देखने के लिए। इसके बाद अपने बात करते हैं कॉन्ट्रास्ट मीडिया की। कॉन्ट्रास्ट मीडिया अपने इसमें कौन सा काम में लेते हैं? आयोडीनेट कॉन्ट्रास्ट मीडिया सच एज कॉनरे 420। कॉनरे 420 कितना यूज लेंगे? 70 ml। और यूज में लेते हैं अपने आयोहेक्सोल। अब बात करते हैं इसके इक्विपमेंट्स की। इसके कौन कौन से इक्विपमेंट्स होंगे? फ्लोरोस्कोपिक यूनिट विद IITV सिस्टम, स्पोर्ट फिल्म डिवाइस, एक्सरे कैसेट, लेड एप्रॉन, हाई वोल्टेज जनरेटर, गॉज पीसेज, आयोडीन सॉल्यूशन फॉर लोकल स्क्रबिंग, लोकल एनेस्थीसिया फॉर अडल्ट्स, फॉर जनरल एनेस्थीसिया, फॉर पीडियाट्रिक प्रैक्टिस, ग्लव्स, सिरिंज 10 ml, स्पाइनल निडल, कॉटन वूल, बैंडेज, मास्क एंड कैप्स, सर्जिकल ब्लेड, इंजेक्शन ऑफ डाइजेपाम ऑफ इफ नीडेड, अगर जरूरत होती है तो अपने डाइजेपाम का इंजेक्शन भी यूज में लेते हैं। नेक्स्ट है पेशेंट प्रिपरेशन। पेशेंट शुड बी नील बाय माउथ एट लीस्ट 8 to 10 hours prior to the examinations। पेशेंट कुछ भी माउथ के द्वारा खाएगा या पिएगा नहीं एग्जामिनेशन से 8 से 10 घंटे पहले। फ्लूइड इनटेक शुड बी नॉट रिस्ट्रिक्टेड द इन्फेंट्स एंड डायबिटिक पेशेंट। डायबिटिक पेशेंट को और इन्फेंट्स को फ्लूइड इनटेक के लिए मना अपने नहीं करेंगे, फ्लूइड लेने के लिए मना नहीं करते हैं। एन आयोडीन सेंसिटिविटी टेस्ट आल्सो कैन बी परफॉर्म्ड। एक आयोडीन सेंसिटिविटी टेस्ट भी अपने करवाते हैं। सम ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कैन बी परफॉर्म्ड प्रायर टू द एग्जामिनेशन। ये सारे टेस्ट भी अपने एग्जामिनेशन से पहले करवाएंगे। कौन कौन से? BT एंड CT, ब्लीडिंग एंड क्लॉटिंग टाइम, USG होल एब्डोमेन, पूरे एब्डोमेन की USG, प्रीलिमिनरी एक्सरे एब्डोमेन, एब्डोमेन का एक्सरे लेंगे प्रीलिमिनरी यानी प्रोसीजर से पहले। नेक्स्ट है प्रोथ्रोम्बिन टाइम, क्लॉटिंग टाइम को अपने क्या बोलते हैं? प्रोथ्रोम्बिन टाइम। LFT लीवर फंक्शनल टेस्ट, LFT क्या होता है? लीवर फंक्शनल टेस्ट। ये सारे प्रोसीजर अपने क्या करेंगे? पेशेंट प्रिपरेशन यानी प्रोसीजर से पहले ये सारे प्रोसीजर्स कंप्लीट करते हैं। इसके बाद अपने बात करते हैं प्रोसीजर की। तो प्रीलिमिनरी रेडियोग्राफ कैन बी परफॉर्म्ड विद प्लेसिंग ए मार्कर
क्लोज टू द स्प्लीन। सबसे पहले क्या करेंगे, प्रीलिमिनरी फिल्म लेते हैं, स्प्लीन के ऊपर कोई भी मार्कर रख के और फिल्म लेंगे, जिससे क्या है स्प्लीन की लोकेशन का अपने को पता लग जाएगा। नाउ पंक्चर साइट शुड बी क्लियर्ड केयरफुली विद आयोडीन सॉल्यूशन स्क्रबिंग। अब क्या करेंगे, जो लोकेशन अपन ने फिक्स कर लिया कि इस जगह से अपने को पंक्चर करना है यानी कैनुला इंसर्ट करना है, उस पंक्चर साइट को अपने क्या करेंगे, केयरफुली क्लीन करेंगे आयोडीन सॉल्यूशन से। आफ्टर दैट टॉपिकल स्क्रबिंग ए लोकल एनेस्थीसिया ऑफ लाइग्नोकेन 2% needs to be injected carefully around the proposed site of puncture subcutaneously. During the local anesthesia injection, tell the patient to hold breath. इसके बाद में क्या करेंगे, टॉपिकल स्क्रबिंग करेंगे और एक लोकल एनेस्थीसिया इंजेक्शन लाइग्नोकेन 2% लेंगे और केयरफुली पेशेंट को लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, जो अपने साइट है पंक्चर साइट उसके अराउंड सबक्यूटेशनली। और जब अपने लोकल एनेस्थीसिया इंजेक्शन लगाते हैं तो क्या बोलेंगे, पेशेंट को होल्ड ब्रीथ करने के लिए बोलते हैं। नेक्स्ट है, ए 9 सेंटीमीटर लॉन्ग 6 अफ कैनुला needs to be introduced for adult 4 to 6 centimeter close to the splenic ileum. During the needle insertion should be done under fully aseptic condition. अब लेंगे एक 9 सेंटीमीटर लंबा 6 अफ कैनुला लेते हैं और इसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं यानी अंदर प्लेस्ड करते हैं अडल्ट में 4 से 6 सेंटीमीटर क्लोज टू द स्प्लेनिक हीलियम। जो अपनी नाभि होती है स्प्लीन के तरफ की नाभि की साइड में 4 से 6 सेंटीमीटर दूर अपने क्या करते हैं, 6 अफ कैनुला को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, इंसर्ट करते हैं। और ये सारा प्रोसीजर क्या है, पूरी एसेप्टिक कंडीशन में होता है। यूजुअली देयर आर 2 वे टू इंट्रोड्यूस कॉन्ट्रास्ट मीडिया इनटू द हिपेटोपोर्टल वेन सिस्टम। अब इसमें आगे क्या होता है, हिपेटोपोर्टल वेन सिस्टम में कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंसर्ट करने के यानी इंट्रोड्यूस करवाने के 2 रास्ते होते हैं। द कॉन्ट्रास्ट मीडिया नीड्स टू बी इंजेक्टेड अंडर फ्लोरोस्कोपिक कंट्रोल। कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इंजेक्ट करवाते हैं, सारा प्रोसीजर अपने फ्लोरोस्कोपिक कंट्रोल में रहता है यानी फ्लोरोस्कोपिक फिल्म में इसको देखते रहते हैं और इंट्रोड्यूस करवाते रहते हैं। नेक्स्ट है, ऑटोमेटिक इंजेक्टर कैन बी यूज्ड टू इंजेक्ट कॉन्ट्रास्ट मीडिया विद ए स्पेसिफिक फ्लो रेट। इसमें क्या है, कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इंजेक्ट करवाने के लिए ऑटोमेटिक इंजेक्टर का यूज लेंगे और एक स्पेसिफिक फ्लो रेट में यानी जो अपनी फिक्स रेट होती है उसी रेट में अपने कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इंजेक्ट करेंगे। कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन एंड एक्सपोजर नीड्स टू बी मेक केयरफुली एंड इन ए कोऑर्डिनेट मैनर। ये सारा यानी कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन और एक्सपोजर ये सारे कार्य अपने क्या करेंगे, बहुत ही सावधानी पूर्वक और देख रेख में करते हैं। एप्रोप्रिएट सुपाइन एपी रेडियोग्राफ्स ऑफ एब्डोमेन कैन बी सेव्ड विद कॉन्ट्रास्ट फिल्ड स्प्लेनिक वेन एंड हिपेटोपोर्टल वेन्स। अब क्या करेंगे, एक सुपाइन एपी व्यू लेंगे जब क्या है कॉन्ट्रास्ट फील्ड है अपना स्प्लेनिक वेन एंड हिपेटोपोर्टल वेन क्या है कॉन्ट्रास्ट फील्ड होती है, तो एक एब्डोमेन का एपी व्यू लेते हैं।
नेक्स्ट है आफ्टर केयर। आफ्टर द proper imaging, cannula needs to be put out and proper dressing with bandage should be placed। पूरी इमेजिंग और पूरा प्रोसीजर होने के बाद अपने क्या करेंगे, कैनुला को बाहर निकालेंगे और उस पर अच्छी तरह ड्रेसिंग करेंगे, बैंडेज लगाएंगे। We need to observe the medical condition of the patient and if there is any signs of allergic reaction, we need to assess the vital signs of the patient and transfer it to the appropriate ward। अब क्या करेंगे, अपने पेशेंट की मेडिकल कंडीशन को ऑब्जर्व करेंगे और अगर अपने कोई भी एलर्जिक रिएक्शन के साइंस एंड संकेत मिल रहे हैं तो सबसे पहले अपने क्या करते हैं, वाइटल साइंस को असेस करते हैं, वाइटल साइंस का पूरा चेकअप करते हैं और फिर पेशेंट को ट्रांसफर कर देते हैं एप्रोप्रिएट वार्ड में, जिस वार्ड में उसको जाना चाहिए। तो इसका प्रोसीजर क्या था, सबसे पहले क्या किया अपन ने, प्रीलिमिनरी फिल्म लेते हैं और जहां अपना स्प्लीन है उस पर क्या करते हैं, कोई भी मार्कर रख के प्रीलिमिनरी फिल्म लेंगे जिससे अपने को स्प्लीन की लोकेशन पता लग जाएगी। उसके बाद उस पंचर साइट को क्लीन करेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन से स्क्रबिंग करके अच्छी तरह क्लीन करते हैं। फिर वहाँ पे हीलियम से यानी नाभि से स्प्लीन की तरफ 4 से 5 सेंटीमीटर जगह छोड़ के अपने कैथेटर को इंसर्ट करते हैं। कैनुला इंसर्ट करने के बाद धीरे धीरे इंजेक्टर की सहायता से अपने कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इंजेक्ट करते हैं स्पेसिफिक फ्लो रेट में। जब वो कॉन्ट्रास्ट मीडिया पूरा फिल हो जाता है तो उसके बाद अपने एब्डोमेन का एपी व्यू लेते हैं, जब क्या है स्प्लीनिक वेन और हिपेटोपोर्टल वेन्स पूरी कॉन्ट्रास्ट से फिल रहती है। उसके बाद प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद क्या करेंगे, कैनुला को रिमूव करेंगे, उस जगह पर अच्छी तरह ड्रेसिंग और बैंडेज करते हैं। अगर पेशेंट को मेडिकल कंडीशन थोड़ी अपने को संकेत मिल रहे हैं कि इसकी ऑब्जर्व करते हैं कुछ ठीक नहीं लग रही है, एलर्जिक रिएक्शन आ रहे हैं, तो अपने पेशेंट के वाइटल साइंस असेसमेंट करते हैं, मेजरमेंट करते हैं और उसको एप्रोप्रिएट वार्ड में ट्रांसफर कर देते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।